हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो भी सुपर क्विक, सुपर क्लियर एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो बच्चा पार्टी वेट की चीज क्या है, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को पैक करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम से। देखो बच्चों, तीन तरह की प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। भैया क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस कि भैया बनाए तो बनाए क्या, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है डायरेक्टली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, जैसे मशीनरी वगैरह। ठीक है, तो भैया दोनों में से क्या बना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया तो यहीं पर दूसरी प्रॉब्लम भी आती है कि भैया कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, बनाए तो कितनी क्वांटिटी में बनाए। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात पहली। चलिए अब बात करते हैं कैसे बनाए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भैया क्या बनाना है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे बनाना है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के ना दो तरीके हैं। पहला लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। मतलब लेबर की मदद से बनाए या फिर कैपिटल मतलब मशीन की मदद से बनाए। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। आ रही बात समझ में। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कैसे बनाना है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि भैया बनाना किसके लिए है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो आप गुड्स बना रहे हो वो किसके लिए बनाओगे, रिच के लिए बनाओगे या पुअर के लिए बनाओगे। भाई अमीर बंदे के लिए बनाना है या गरीब बंदे के लिए बनाना है। ठीक है, यहां पे आप ये भी डिसाइड करते हो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाना है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाना है। अरे बस समझ में कि भैया केवल अपने अपने लिए बनाना है या फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अरे बस समझ में, हाँ या नहीं। तो एक एस्पेक्ट ये है, एक एस्पेक्ट ये है, तो दोनों में से आपको डिसाइड करना होता है। मेनली इसी एस्पेक्ट में डिसाइड करना होता है कि भैया अमीर के लिए बनाए या गरीब के लिए बनाए। बात खत्म। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये जो तीन प्रॉब्लम्स हमने देखी, इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बेटा अलग अलग इकोनॉमी में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, हर इकोनॉमी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग है। एक एक करके फटाफट सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सबको याद है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे रिसोर्स किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। याद आ रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या बनाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट वो चीज प्रोड्यूस करेगी जो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। सिंपल सी बात है। कौन से तरीके से बनाएगी, लेबर इंटेंसिव तरीके से। क्यों, क्योंकि यहां से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, और गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से लोग क्या हो, इंप्लॉयड हो, है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी भाई पुअर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों की जरूरतों को पूरा करेगी गवर्नमेंट, है नहीं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी क्या थी, जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस, है नहीं। तो यहां पर क्या बनेगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। भाई वो गुड्स बनाएंगे जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हमें। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका तो मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, क्योंकि भैया यहां से कॉस्ट कटिंग होती है। इनको लोगों के रोजगार से काम मतलब नहीं है। ठीक है, इनको अपना कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिच के लिए, अमीरों के लिए बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, जो लोगों के लिए यूजफुल भी हो और जिसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो। गवर्नमेंट बनाएगी यूजफुल चीजें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद है। ठीक है, वहां से लोगों को गुड्स प्रोवाइड करेगी, और ये लोग जो है क्या करेंगे, ये वो बनाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो इनको। तो देखा जाए दोनों में कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और ये दोनों के लिए यहाँ पे सामान बनाए जाएंगे। ठीक है, गुड्स बनाए जाएंगे। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक ऐसी कर्व
जो शो करती है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी। नाम से क्लियर है, ठीक है। समझो, आपके पास एक लैंड है, लैंड क्या है आपका? रिसोर्स, जो कि लिमिटेड होता है, ठीक है। इस लैंड का इस्तेमाल करके आप दो अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एप्पल और वीट। अगर पूरी लैंड पे आपने एप्पल प्रोड्यूस किया तो वीट जीरो हो गया। जैसे एप्पल को कम कर रहे हो वैसे वैसे वीट बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। एप्पल 90 हुआ तो वीट 10, एप्पल 70 वीट 20, एप्पल 40 वीट 30, और पूरे पे अगर वीट उगाया तो एप्पल जीरो हो गया। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? अपने रिसोर्स पर अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसके अलग अलग कॉम्बिनेशन आए हैं। जब आप इस कॉम्बिनेशन को ग्राफ पर दिखा दोगे, कर्व बना दोगे, तो वो बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आ रही बात समझ में? और क्लियर हो जाएगा जब डेफिनेशन समझोगे। तो आ कर्व, एक कर्व जो शो करती है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रही है। ये कर्व क्या शो कर रही है? अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रही है। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन सी, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रही है कर्व, ठीक है। किसके? गुड्स के। कितने गुड्स के? टू गुड्स के, एप्पल और व्हीट, दो गुड्स के, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विथ गिवन रिसोर्सेज, जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हमारे रिसोर्स पर, हमारे लैंड पर, ठीक है बेटा। विच आर फुली यूटिलाइज, जहां पर हमारे रिसोर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पूरी पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है इस लैंड का, आया नहीं। एंड जहां पर टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मांगे चलते हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ना बेटा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हम स्टडी करते हुए टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं। इजी। चलिए और सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, एक ऐसा कर्व जो दो गुड्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं हमारे गिवन रिसोर्स की मदद से, जहां पर रिसोर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। सिंपल। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है बेटा? शेड्यूल का मतलब पता है आपको क्या होता है? टेबल। तो एक ऐसी टेबल जो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करती है, जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विथ गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। और सिंपल करूं तो कर्व की जगह जब आप टेबल बना दोगे ना, ठीक है, कर्व की जगह टेबल लगा दोगे, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। सिंपल। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इजी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं या फिर मैं बात करूं स्लोप की, बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो स्लोप है पीपीसी का वो कैसा है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ऊपर नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इसका रीजन पूछ लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एक गुड्स के प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बिकॉज विथ गिवन रिसोर्स, की रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ एक्स इज पॉसिबल व्हेन देयर डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ वाई। भैया एक को बढ़ाओगे, ये पॉसिबल केवल तभी है जब दूसरा कम होगा। क्लियर? चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो इसका कर्व बन रहा है वो क्या है? यहां से कनकेव है। बेटा छोटी क्लास में पढ़ा ना, कनकेव कन्वेक्स, चम्मच का अंदर वाला हिस्सा कनकेव, बाहर वाला कन्वेक्स, तो ये अंदर वाला हिस्सा है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कैसा है? कनकेव है। इसका रीजन क्या है? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात वही है कि एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है ना। लॉस इन वन डिवाइड बाय गेन ऑफ अदर, ये जो रेशियो होती है उसी को बोलते हैं एमआरटी। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए कनकेव क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है। इजी। इसका रीजन भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास अटेनेबल एंड अनअटेनेबल रिसोर्स। अटेनेबल का मतलब पता है बेटा आपको क्या होता है? पॉसिबल। अनअटेनेबल मतलब इम्पॉसिबल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अटेनेबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। मैंने बोला कि जो हमारे पीछे लैंड थी ना, उस लैंड पर आप 30 एप्पल और 20 व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये अटेनेबल है, ठीक है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन आप अपने गिवन रिसोर्स की मदद से, अपनी लैंड की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हो।
ठीक है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो वो कौन से हैं, अटेनेबल। अगर मैं बोल रहा हूं 100 तो एप्पल कर लो और 50 वीट कर लो, भाई इतनी तो लैंड ही नहीं है मेरे पास, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैसा हो गया बेटा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, क्लियर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अटेनेबल जो होगा बेटा वो या तो पीपीसी के ऊपर होगा या फिर पीपीसी के अंदर होगा। अगर पीपीसी के ऊपर है तो यहाँ पे रिसोर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लैंड का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अगर पीपीसी के अंदर है ये वाली कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबल तो है बट यहाँ पे रिसोर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब लैंड का पूरा इस्तेमाल हमने यहाँ पे नहीं किया। क्लियर, कोई डाउट। और अनअटेनेबल कौन सा हो गया, जो पीपीसी से बाहर है। सिंपल सी बात है, पीपीसी तो बाहर ही आएगा ना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं पीपीसी एंड ग्रोथ और इन रिसोर्सेज। एक बात बताओ, अगर लैंड बढ़ जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, वीट का भी और एप्पल का भी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर लैंड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे रिसोर्स में ग्रोथ हो गई, हमारी लैंड बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, पीपीसी जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, पीपीसी ए बी से सी डी पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अगर हमारे रिसोर्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पता है ना। चलिए अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजी जब भी इंप्रूव होती है तो हमारा प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाता है नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो फिर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ए बी से सी डी की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी पीपीसी, क्योंकि दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर। अब अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है केवल एक गुड्स की, भाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव तो हुई है पर केवल एक गुड्स की, जैसे मान लो वीट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो एप्पल का प्रोडक्शन तो वही होगा, बस वीट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। सिमिलरली अगर एप्पल की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो क्या होगा, एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वीट का वैसा रहेगा। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वर्ड आपने सुना तो बहुत बार होगा, अब समझ भी लो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो आप छोड़ रहे हो ना वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपने वाले एग्जांपल पे समझो, अपने लैंड पे हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 11,000 रुपए मिल रहे हैं हमें, कितने मिल रहे हैं, 11,000। अगर मैं उस पर एप्पल का प्रोडक्शन करता तो मुझे मिलते हैं 10,000, ठीक है। तो वीट को प्रोड्यूस करने के लिए एप्पल छोड़ना पड़ रहा है, और सेकंड बेस्ट भी यही है, सेकंड बेस्ट तो यही है ना, तो यही है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई बात, आया नहीं। चलिए अगर मैं बात करूं एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8,000 है, 10,000 नहीं है, क्योंकि यहां पर हम सेकंड बेस्ट की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ पाने के लिए जो आपने छोड़ दिया, जो आपका सेकंड बेस्ट था, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बढ़िया। चलिए अगला कंसेप्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो उनकी जो रेशियो है ना बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। भैया जब वीट बढ़ रहा था तो एप्पल कम हो रहा था, हाँ या नहीं, उनकी जो रेशियो मैं निकालूंगा उसी को बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन यूज टू अनदर, यूज वन टू यूज टू या फिर वन यूज टू अनदर, ठीक है। भाई आप रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हो, पहले आप अपनी लैंड पर केवल और केवल वीट एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे। अब आपने क्या किया, एप्पल की जगह वीट प्रोड्यूस करना शुरू किया, अपना रिसोर्स शिफ्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्शन में लॉस हो रहा था और वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। अब इसकी जो रेशियो होती है उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इजी, ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करूं तो लॉस इन आउटपुट ऑफ वन डिवाइड बाय गेन इन आउटपुट ऑफ सेकेंड, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे एप्पल और वीट की जगह हमने क्या ले लिया है, एक्स और वाई ले लिया है, ठीक है। तो एक्स का परसेंट पहले कितना था 100, वाई का कितना है 0, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, है। अब ये 10 कम हो गया, कितना कम हो गया 10, और ये इसका परसेंट कितना बढ़ गया बेटा 25, तो लॉस कितना हुआ 10, गेन कितना हुआ 25, तो 10/25 कितना आ गया 0.4, लॉस इन वन अपॉन गेन इन अदर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ 20, गेन कितना हुआ 25, तो 20/25 0.8, लॉस कितना हुआ 30, गेन कितना हुआ 25, 30/25 1.2, लॉस कितना हुआ 30, गेन कितना हुआ 10,
30/10 दैट इज 3, लॉस कितना हुआ 10, गेन कितना हुआ 2, 10/2 दैट इज 5। अरे बस समझ में। तो इस तरह से आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो, लॉस इन वन डिवाइड बाय गेन इन अदर, सिंपल। अरे बस समझ में। और इसी को हम लोग MRT भी बोलते हैं, मैंने आपको बोला था, समझाऊंगा मैं बाद में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप रिसोर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक यूज से दूसरे यूज, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है आउटपुट का, दूसरे का गेन हो रहा है, उसी की रेशियो को बोलते हैं MRT, जो इंक्रीज कर रही है, वो कर रही है ना इंक्रीज। इसी वजह से ये जो कर्व है मेरा क्या है बेटा, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। So that's it with our video. I hope सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट को क्लियर कर देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो, आने वाली फास्टैग वीडियोस के मिस होने का, या फिर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी फटाफट रिविजन करने की, उस टाइम सर्च करते रहोगे। बच्चों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे चैप्टर्स की फास्टैग वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी होने वाली है रिविजन करने के लिए। और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, उसे बताओ अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आता है, एग्जाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।